नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीता। देश भर से पदक जीतने पर बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र को खिलाड़ियों पर गर्व और इनकी सफलता से देश को प्रेरणा मिलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से मजबूती से मुकाबला कर रहा है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए। स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए दोनों टीके लगवा चुके लोगों को टीकाकरण कार्ड जारी करे। असम और मिजोरम अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर सहमत। केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को बुलाकर पाकिस्तान में एक मंदिर में हिंसक हमले पर कड़ा विरोध जताया। और थाईलैंड ने समुद्री प्रवाल को नुकसान से रोकने के लिए अपने सभी राष्ट्रीय समुद्री उद्यानों में सनस्क्रीन लोशन पर प्रतिबंध लगाया। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक की और खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखने में सफलता पाई। कुश्ती में पुरुषों के फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति के जावूर युगएव ने रवि को पराजित किया। भारत का टोक्यो खेलों में ये 5वां पदक है। From the Indian wrestler, but Ravi Kumar made it an enthralling contest. He has won a silver medal, Ravi Kumar. There's no doubt about that. This is a stylish way to get yourself onto an Olympic podium. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने रवि दहिया को उनकी अनुपम उपलब्धि पर बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें इस अनूठी उपलब्धि पर सम्मानित करेगी और कई सुविधाएं भी प्रदान करेगी। हरियाणा में वो चाहे तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है, नारी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम रेसलिंग के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। सिल्वर मेडल का 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। 86 किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के लिए हुए बाउट में दीपक पुनिया को हार का सामना करना पड़ा है। महिला कुश्ती में भारत को निराशा हाथ लगी। 53 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का सफर हार के साथ समाप्त हो गया। वहीं अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम भार वर्ग में हार गईं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को कांटे की टक्कर में 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास भी रच दिया। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, हरदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री ने कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को
बधाई दी है। अब सबकी निगाहें महिला हॉकी में कांस्य पदक के लिए होने वाले मैच पर लगी है, जिसमें कल भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर सुबह 7 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। गोल्फ में अदिति अशोक अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगा रही हैं। दूसरे दौर का खेल खत्म होने तक अदिति संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। 2 दिन के बाद उनका कुल स्कोर 9 अंडर 133 है। वहीं दीक्षा डागर संयुक्त रूप से 53वें स्थान पर हैं। पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में भारतीय एथलीटों ने निराश किया। संदीप कुमार 23वें, राहुल 47वें और केटी इरफान 51वें स्थान पर रहे। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ भारत 62वें पायदान पर बना हुआ है। पेगासस जासूसी, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के चलते संसद में आज भी गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद अंत में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक चौथे स्थगन के बाद 5 बजे फिर शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस जासूसी मुद्दा उठाने का प्रयास किया और इस पर बहस की मांग की। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित विपक्षी सदस्य फिर से अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और नारेबाजी जारी रखी। हंगामा जारी रहते सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले टीएमसी सांसद सौगत राय ने दिल्ली में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला उठाने का प्रयास किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी। राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 आज विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे जनजातीय समुदायों को न्याय मिलेगा। विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने हंगामे के बीच विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। संसद ने अनिवार्य रक्षा सेवाएं विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने समाज के हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलने पर जोर दिया। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की और इसका लाभ आज देश के लाखों सामान्य वर्ग के गरीब उठा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। क्या कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपके साथ ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं, हमने के टीका लग गई बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं है। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए। आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद आजादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। संसद में चल रहे हंगामे पर तंज कसते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक
स्वार्थ के कारण लगातार संसद का अनादर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष दूत टोनी एबट ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में बताया कि उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर बातचीत की। उन्होंने व्यापार तथा आर्थिक संबंध मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर भी चर्चा की। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,55,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड के 42,982 नए रोगी सामने आए, जबकि 41,726 मरीज ठीक भी हुए। 3,09,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 97.37% है। असम और मिजोरम ने अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने केंद्र द्वारा तटस्थ बलों की तैनाती का स्वागत किया। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है कि हाल में जिन क्षेत्रों में उनके बीच संघर्ष हुआ है, वहां कोई भी राज्य गश्त लगाने तथा वर्चस्व जताने के लिए अपने पुलिस और वन्य बलों को नहीं भेजेगा। ये फैसला आज असम के 2 मंत्रियों अतुल बोरा और अशोक सिंघल के आइजोल दौरे के दौरान लिया गया। इस बीच असम सरकार ने राज्य के नागरिकों की मिजोरम यात्रा पर लगाई गई रोक हटा ली है। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह पूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों को वैक्सीनेशन कार्ड जारी करे ताकि वो लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकें। अदालत ने कहा कि यह गरीबों की आजीविका का मामला है जो यात्रा पर अधिक खर्च नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने सुझाव दिया कि राज्य को यात्रियों की कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि मुंबई की तुलना अन्य मेट्रो शहरों से नहीं की जा सकती और महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक परिवहन और अन्य मुद्दों से संबंधित नागरिकों की शिकायतों की देखरेख के लिए एक विशेषज्ञ प्रशासनिक निकाय का गठन अवश्य करना चाहिए। न्यायालय की पीठ इस मुद्दे पर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी अधिकारी को समन किया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान स्थित गणेश मंदिर पर भीड़ के हमले की घटना पर गंभीर चिंता प्रकट की। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, संरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करे। मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान में पूजा स्थलों पर हमलों सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और डराने धमकाने की घटनाएं निरंतर जारी हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर फिलहाल तेहरान में हैं, जहां वे ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की टीमों ने उत्तरी मध्य प्रदेश के 240 बाढ़ प्रभावित गांवों से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड में 1000 से अधिक गांव प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर और चंबल संभाग में हवाई दौरे के माध्यम से बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। राहत शिविरों में पर्याप्त भोजन, पानी और आवास की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र से राज्य को राहत कार्यों में हर संभव मदद मिल रही है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने आज अनुच्छेद 370 और 35A रद्द किए जाने की दूसरी वर्षगांठ मनाई। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे ने तिरंगा रैली निकाली और उसके बाद महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य शाखा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीता। देश भर से पदक जीतने पर बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र को खिलाड़ियों पर गर्व और इनकी सफलता से देश को प्रेरणा मिलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से मजबूती से मुकाबला कर रहा है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए। स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए दोनों टीके लगवा चुके लोगों को टीकाकरण कार्ड जारी करे। असम और मिजोरम अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सहमत। केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को बुलाकर पाकिस्तान में एक मंदिर में हिंसक हमले पर कड़ा विरोध जताया। थाईलैंड में समुद्री प्रवाल के नुकसान से रोकने के लिए अपने सभी राष्ट्रीय समुद्री उद्यानों में सनस्क्रीन लोशन पर प्रतिबंध लगाया। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा, पहले राज्यसभा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के मनीषा श्रीवास्तव। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को आज संसद की मंजूरी मिल गई, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा और जनजीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाए रखने का उपबंध किया गया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राज्यसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। लोकसभा में 3 अगस्त को पारित हो चुका ये विधेयक संबंधित अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चर्चा करने और पारित कराने के लिए ये विधेयक उच्च सदन में पेश किया। पेगासस जासूसी विवाद, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसका मकसद ये है कि हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है। इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है और किसी भी कर्मचारी तथा अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को लेकर लाए गए कुछ संशोधनों को खारिज करते हुए उच्च सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को आयुध मदों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना अनिवार्य है। सदन में आज अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के प्रावधान वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद 2 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 चर्चा करने और पारित करने के लिए पेश किया। जवाब में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की उन जनजातियों के विकास के लिए ये विधेयक लाया गया है जो मुख्य धारा से अब तक दूर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है और इसी राह में आगे बढ़ रही है।
मंत्री के जवाब के बाद ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को भी आज संसद की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग गठित करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। लोकसभा इससे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। उच्च सदन में वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निराकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य, कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, द्रमुक के आरएस भारती, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामारेड्डी, माकपा की झरना दास वैद्य, टीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी, राजद के मनोज झा, टीएमसी एम के जी के वासन, आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विधेयक पर हुई चर्चा में अपनी बात रखी। चर्चा के जवाब में भूपेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में यातायात, औद्योगिक प्रदूषण और जैविक कचरे को जलाना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक समेकित संस्था जरूरी थी। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों के साथ ही एनसीआर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। ये विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसमें खेतों में फसल कट जाने के बाद पराली जलाने, यातायात प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, जैव सामग्री जलाना जैसे विषय शामिल हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद उपसभापति हरिवंश ने 4:10 पर उच्च सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले पेगासस जासूसी विवाद तथा 3 कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक 4 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से बधाई दी। फिर उन्होंने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लोकसभा में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और प्रश्नकाल में बाधा व्यवधान डाला। अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार सदस्यों से शांत रहने का आग्रह किया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने पर सदन ने भारतीय हॉकी टीम मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन की जीत पर मेजें थपथपाकर एक स्वर में बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश को उनकी उपलब्धियों, विशेषकर बेटियों पर गर्व है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में यौन शोषण की घटना और दलित लड़की की मौत का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के बारे में काफी चिंतित है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव नोटिस रद्द कर दिए। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा गया। इस बीच हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
जब 4 बजे बैठक शुरू हुई तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता देख सदन की कार्यवाही 5 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब कुछ अन्य समाचार। थाईलैंड ने समुद्री प्रवाल को रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय पार्कों में रसायन युक्त सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोशन से प्रवाल को होने वाले नुकसान के प्रति बढ़ती चिंताओं को देखते हुए ऐसा किया गया है। संरक्षण विभाग ने कहा कि सन क्रीम में आमतौर पर पाए जाने वाले 4 पदार्थ प्रवाल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी वृद्धि को रोकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना किया जाएगा। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम नायकों और भारतीय लोगों के योगदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर, हम भारत के गांवों की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं, उसकी धरोहर, उसकी सामाजिक परंपराएं, इसका एक तरह से प्रलेखन और अभिलेखन कर रहे हैं ताकि गांव में बसने वाले जो हमारे सारे कलाकार हैं उनको एक व्यापक पटल मिले जहां से वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बुजुर्गों के साथ देश की बात प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे बुजुर्गों को जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व का भारत भी देखा है और स्वतंत्रता के बाद भी भारत में वे रहे हैं, उनकी यादें और उनकी जबानी हम इतिहास को देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे देश के जो नौजवान हैं उन्हें इस बारे में प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में हो रहा है। दूसरे दिन बारिश के कारण इस समय खेल रुका हुआ है। खेल रोके जाने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। लोकेश राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के सामने इंग्लैंड की पहली पारी कल 183 रन पर सिमट गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 123 अंक बढ़कर 54,493 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक बढ़कर 16,295 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 17 पैसे के स्तर पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 20 सेंट बढ़कर $70.57 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खाद्य विभागों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर कांस्य पदक जीता। देश भर से पदक जीतने पर बधाइयों का तांता। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र को खिलाड़ियों पर गर्व और इनकी सफलता से देश को प्रेरणा मिलेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कोविड महामारी से मजबूती से मुकाबला कर रहा है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 49 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.37% हुई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए दोनों टीके लगवा चुके लोगों को टीकाकरण कार्ड जारी करे। असम और मिजोरम अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सहमत। केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी को बुलाकर पाकिस्तान में एक मंदिर में हिंसक हमले पर कड़ा विरोध जताया
और थाईलैंड ने समुद्री प्रवाल को नुकसान से रोकने के लिए अपने सभी राष्ट्रीय समुद्री उद्यानों में सनस्क्रीन लोशन पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।